अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगेन ऑन डिस्कशन पॉइंट्स। तो हमारे जो डिस्कशन पॉइंट्स थे आज के, वो बुनियादी तौर पर पहला तो यही हमारे एक पार्टिसिपेंट ने क्वेश्चन भी अभी थोड़ी देर पहले किया था कि ट्रॉमा क्या होता है। तो ट्रॉमा की वैसे तो बहुत सारी इकसाम है, हादसात हमारी जिंदगी में बहुत सारी किस्मों के होते हैं, लेकिन हम आज जिस ट्रॉमा की बात करेंगे वो बुनियादी तौर पर जज्बाती ट्रॉमा है। जज्बात के लेवल पे जो आपके हादसा होता है वो क्या होता है, ठीक है, वो हादसा जो आपके जज्बात को बुरी तरह इफेक्ट करता है। तो जज्बाती ट्रॉमा तो बुनियादी तौर पे ये सारी किस्मों के ट्रॉमास का पार्ट होता है, ठीक है। यानी चाहे वो बचपन में किसी बीमारी का ट्रॉमा हो, वालिदैन की सेपरेशन का ट्रॉमा हो, या बचपन में अब्यूज का ट्रॉमा हो, ठीक है, किसी भी किस्म का ट्रॉमा हो, यकीनी तौर पर वो आपके जज्बात को इफेक्ट करता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो चीज ट्रॉमा के अंदर जिस चीज को हील करने के लिए बहुत वक्त चाहिए होता है, वो बुनियादी तौर पे आपके जज्बात होते हैं, ठीक है। तो जज्बाती ट्रॉमा रिसर्चेस के मुताबिक ऑलमोस्ट सारे ट्रॉमास का पार्ट होता है, हर किस्म के हादसे का। जैसे किसी अजीज की अगर डेथ हो जाती है, फॉर एग्जांपल आपके, जो आपका बहुत बिलवड होता है, तो सर्टेनली वो आप ग्रीफ जो है वो आपके गम दुख जो है वो आपके जज्बात के लेवल पे होता है। जज्बात क्या होते हैं, एक ब्रीफ सा अगर मैं उसका देती हूँ, तो जज्बात आपके जज्बात की एक फिजिकल रियलिटी होती है, यानी आपके जिस्म के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर एक पूरा सिस्टम होता है आपके जज्बात के साथ एफिलिएटेड, और उसके साथ साथ आपका एक सोच का निजाम होता है, आपका माइंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड होता है, आपकी एक नॉन फिजिकल रियलिटी होती है, ठीक है, जो हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। फिजिकल रियलिटी वो है जिसको हम किसी हद तक जिस तक हम पहुंच सकते हैं, लेकिन नॉन फिजिकल रियलिटी जो है वो हम अपने अंदर एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। हम उसको देख नहीं सकते, हम उसको फिजिकल लेवल पे ऑब्जर्व नहीं कर सकते, फिजिकल लेवल पे हम उसका तायुन नहीं कर सकते, लेकिन वो हमारे अंदर होती है। जैसे सोचे आपके दिमाग में चलती है, लेकिन आप उनको ऑफ कोर्स अपनी आंखों से आप उनको देख नहीं सकते, बट दिस इज योर नॉन फिजिकल रियलिटी। तो ट्रॉमा, जो कोई भी हादसा जो होता है, वो आपके जज्बात को मुतासिर करता है, और अगर वो इस तरीके से आपके जज्बात को मुतासिर करे कि आपकी जिस्मानी बीमारियों की सूरत में वो अपीयर हो रहा हो, और आपके रवैयों में उसकी वो एक्सपोज हो रहा हो, वो जाहिर हो रहा हो किसी ना किसी सूरत में, किसी ट्रिगर की सूरत में, जैसे एग्रेशन, ठीक है, तोड़ फोड़, मार धाड़, या येलिंग, चीखना चिल्लाना। तो इस तरह की जो सारी चीजें होती है वो आपके जज्बाती ट्रॉमा का इफेक्ट होती है। कोई ना कोई ऐसा हादसा जिसने आपके जज्बात को बहुत बुरी तरह मुतासिर किया हो, इस तरीके से कि वो आपके जिस्म के अंदर कुछ इफेक्ट में आपको मुब्तला कर रहा हो, आपके दिमाग के अंदर, सोचों के अंदर उसके इफेक्ट हो रहे हो, यानी कि आपके नेगेटिव बिलीव्स, नेगेटिव माइंडसेट्स बन रहे हो उस एक्सपीरियंस, उस तजर्बे, उस हादसे से गुजरने के बाद, ठीक है। फिजिकल लेवल पे ये किस तरह से होता है कि आपकी बॉडी के अंदर, आपके जिस्म के अंदर एक पूरा हार्मोनल सिस्टम होता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, आपका निजाम इंहजाम होता है। जब आप कुछ खाते हैं तो आपके जिस्म के अंदर एक पूरा निजाम होता है, आपके स्टमक के अंदर हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, खारिज होते हैं, जो उस ग़िज़ा को हजम करने में का एक पूरा प्रोसेस कर रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब आपको गुस्सा आता है, या जब आप किसी दुख की कैफियत में होते हैं, या आप फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, या आप एग्रेसिव होते हैं, किसी भी किस्म की जज्बाती स्टेट में होते हैं, तो वो आपके, उसका ताल्लुक आपके नर्वस सिस्टम से होता है। आपके दिमाग के अंदर एक हार्मोन्स का एक पूरा का पूरा निजाम होता है, जो उस जज्बाती स्टेट से, सूरत हाल से एक्टिव हो जाता है, ठीक है।
तो ये जो जज्बाती ट्रॉमा है ये बुनियादी तौर पे सारे ट्रॉमास का पार्ट होता है, ठीक है, हर किस्म के ट्रॉमा का। जैसे कहीं जलजला आ गया, जलजला आने के नतीजे में आपका किसी का घर तबाह हो गया, उसकी प्रॉपर्टी चली गई, उसका सब जो बचत थी वो चली गई, ठीक है, तो ये एक इन्वायरमेंटल ट्रॉमा है, ठीक है, कुदरती तौर पे एक आजमाइश, एक जो चीज है, एक हादसा उसकी जिंदगी में रोनुमा हो गया, और उस हादसे ने अगर उसको इस लेवल में इफेक्ट किया कि उसके जज्बात बुरी तरह मुतासिर हैं, जिस्म में उसके प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके दिमाग सोचों में इश्यूज आ रहे हैं, एंड देन उसके बिहेवियर्स उससे इफेक्ट हो रहे हैं, तो इट मीन्स कि दैट पर्सन इज ट्रॉमेटाइज्ड, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इस किस्म की चीजें हो रही हो तो यहाँ पर हमें अपने उस ट्रॉमा की हीलिंग की जरूरत होती है, ठीक है। अब ये ट्रॉमा आपके साथ करता क्या है? बुनियादी तौर पे पहला काम जो ये करता है, जो कि एक बहुत एक क्रूशियल थिंग है, तो ये कि ये आपका अपनी ही जात से ताल्लुक तोड़ देता है। आपका ट्रॉमा जो जब इस लेवल पे आपको इफेक्ट कर रहा होता है, व्हेन अ पर्सन इज ट्रॉमेटाइज्ड, तो वो इंसान का अपनी ही जात से ताल्लुक कट जाता है, ठीक है। जैसे आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो एक्सट्रीम डिप्रेशन में जब होते हैं, तो वो उनसे अपनी हाइजीन का ख्याल, अपनी जात का, अपनी बॉडी की केयर नहीं की जाती, सारा सारा दिन खाना नहीं खाया, ठीक है, और बाहर अगर कोई दुनिया में अगर कोई चीज है आपके इर्द गिर्द के खुशी का मौका है, तो आपको वो खुशी महसूस ही नहीं होगी, आप उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे, फील ही नहीं कर पा रहे। आप दुनिया में जो भी आपके अराउंड जो भी चीजें मौजूद हैं, आप उनको प्रेजेंट में रह के एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे, ठीक है। आप या तो डिसोसिएटेड है, यानी या नम है, कुछ फील नहीं हो रहा, या वो जो फीलिंग है वो मतलब वो जाहिर हो रही है एक्सट्रीम रिएक्शंस में, फाइट या फ्लाइट के रिएक्शन में, ठीक है। तो अब क्या होता है कि आपकी जो रियल सेल्फ है, आपकी जो जात है, आपकी जो जात की नीड्स है, जो जरूरियात है, आपकी जात की जो जो असल है, उससे आपका ताल्लुक कट जाता है, और आप उस ट्रॉमा से जो हासिल करते हैं, जो होल्ड करते हैं अपने अंदर, कोई सोच, कोई इस किस्म की फीलिंग जो आप होल्ड कर लेते हैं, आपकी बॉडी अपने अंदर रिटेन कर लेती है, स्टोर कर लेती है, वो आपके एक्शंस में, आपके एक्शंस उसके ऊपर से उस बुनियाद पे आ रहे होते हैं, बजाय आप क्या है, आप अपना कॉन्शियस डिसीजन है, ठीक है। यानी फॉर एग्जाम्पल हम में से हर इंसान को अपने लिए फैसला लेने के लिए शऊर दिया ना अल्लाह ताला ने, हमारे पास एक कॉन्शियस माइंड है मौजूद हर इंसान के पास फितरी तौर पे, लेकिन जब आप किसी ट्रॉमा के इफेक्ट के अंदर होते हैं तो क्या होता है, और अगर ये इस क्रोनिक लेवल का हो तो क्या होता है कि हमारा ताल्लुक हमारे अंदर का वो जो कॉन्शियस ड्राइवर है, जो कि असल में हम है, हमने ड्राइव करना है ना अपनी चीजों को, हमने अपने एक्शन को डिसाइड करना है, हमने अपनी जिंदगी के लिए फैसले लेने, तो वो जो हमारा अंदर जो एक अल्लाह ने फैसले लेने वाला एक जो एडल्ट माइंड रखा है, इंट्यूशन रखा है, एक रीजनिंग ब्रेन रखा है, उससे हमारा ताल्लुक कट जाता है, ठीक है, और हम इमोशनल ब्रेन के अंदर आ जाते हैं, यानी हम इमोशंस की बात मान के उनके ऊपर रिएक्ट कर रहे होते हैं, हम उनको प्रोसेस नहीं कर पा रहे, तो इस तरीके से हमारा अपना ही ताल्लुक हमारी जात से कट जाता है। तो बुनियादी तौर पे यहाँ से इब्तदा होती है अनकॉन्शियस लिविंग की, लाशऊरी जिंदगी की बिहेवियर लेवल पे, ठीक है। और आपकी अपनी जात पे, इवन आप अपनी जात के साथ जिस तरह का सलूक करते हो वो भी आपके ट्रॉमा वुंडिंग से आ रहा होता है, ठीक है। तो अब ये चीज क्या है कि फिर आपका अपनी जात से ताल्लुक कट जाता है और आप एक सफरिंग में चले जाते हो, तकलीफ की कैफियत में चले जाते हो। दोबारा से इसको रीस्टैब्लिश करने का क्या तरीका है, क्या वे है,
वो ये कि आप अपनी हीलिंग के लिए रियलाइज करें। हीलिंग के बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। आप रुक कर पॉज लेकर अपनी जिंदगी में रिफ्लेक्ट करें इस चीज के ऊपर कि अगर इस तरह का कोई कोई भी हादसा जिसका रिएक्शन आपके अंदर होल्डेड है और वो एक्सपोज हो रहा है, जाहिर हो रहा है आपकी डे टू डे लाइफ में, वो आपकी प्रेजेंट लाइफ को स्नैच किया हुआ उसने, ठीक है। वो आप कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे अपनी जिंदगी में भरपूर तरीके से, अपनी जात से लाताल्लुक है। तो अब दोबारा से अपनी जात से रिकनेक्ट करने का क्या वे है कि आप अपनी हीलिंग के ऊपर काम करें और लेट्स ट्राई टू एक्सप्लोर कि क्या रिसोर्सेज आपके पास उसके लिए मौजूद है। क्योंकि इंसान के अंदर हमेशा ये जो अल्लाह ताला ने उसको फितरी जो सलाहियत अता की है अपनी जात को रीग्रो करने की, इवॉल्व करने की, ठीक है, वो उसके अंदर नेचुरली मौजूद होती है। तो जब आप हीलिंग में काम करते हैं अपनी जात के ऊपर, हीलिंग के रिसोर्सेज क्या है, आप थेरेपी, साइकोलॉजिकल हीलिंग के वेज को इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी एक्सपर्ट के साथ आप काम कर सकते हैं अपनी जात से अच्छा ताल्लुक कायम करने के लिए, जो इस फील्ड का फैसिलिटेटर हो, जो जिसकी इसमें एक्सपर्टीज हो, ठीक है। तो आप उसके साथ काम कर सकते हैं। इसके लिए आप लर्निंग एक बड़ा बेसिक पार्ट होता है, ठीक है। जाहिर है आपकी जो अवेयरनेस है, आपकी जो आगाही है, वो आप सीखने से आपका आपका ब्रेन डेवलप करता है, आपका माइंड डेवलप करता है। तो अब सीखना एक बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, बट एक बड़ी अहम बात है यहाँ पर समझने की, और वो ये कि सीखने वाला आप एक ऐसा बंदा जो ट्रॉमेटाइज्ड कंडीशन में होता है, उसका जो रीजनिंग ब्रेन है ऑलरेडी उसके साथ उसका जो ताल्लुक है वो टूटा हुआ है। तो लर्निंग की तरफ आप तब जा सकते हैं जब आप अपने जज्बात की हीलिंग के ऊपर काम करें, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली इसके लिए जो एलिमेंट्स आपको चाहिए होते हैं वो आप एक एक्सपर्ट और एक सेफ स्पेस के अंदर वो काम करके आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं एक्सपेरिएंशियली, ठीक है। एंड फर्दर फिर आप उसमें आपका जो है ना उसके साथ आप कनेक्ट करते जाते हैं, जैसे सेफ लोगों से ताल्लुक, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी जात में सेफ्टी क्रिएट करने में काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अपनी जात में सेफ्टी क्रिएट करना ये क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जात में सेफ्टी कैसे क्रिएट होती है, ट्रॉमा की हीलिंग के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ट्रॉमा के लेवल से सोचते हैं, जैसे अगर एक इंसान है उसको किसी ने बिट्रे किया, उसको किसी ने धोखा दिया, ठीक है। अब अगर उसके अंदर वो ट्रॉमा होल्डेड है तो उसको हर दूसरा बंदा यही उसका एक्शन ऐसे ही महसूस होगा कि ये बंदा धोखा दे रहा है मुझे, ये इंसान धोखेबाज है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि आप अपनी जात के अंदर ही आप सेफ्टी से महरूम हैं, खुद आप अपने अंदर ही सेफ फील नहीं करते दूसरे इंसानों के साथ, ठीक है। हो सकता है कहीं पर ये चीज रियल भी हो, ठीक है, कि कोई दूसरा इंसान के अंदर भी कोई चीज हो, बट अगर वो ट्रॉमा के लेवल से वो चीज आ रही है, अगर ट्रॉमा पैटर्न पे आ रही है, तो आप लोगों से आपके दिल में खौफ पैदा हो जाएगा, आप अपनी जात के अंदर ही डरने लग जाएंगे कि हर दूसरा बंदा जो है वो धोखेबाज होता है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी एक सादा सी एग्जांपल है कि अपनी जात के अंदर सेफ्टी क्या होती है। तो सेफ्टी क्रिएट करना जात के अंदर ये होता है कि आप इंसानों के साथ फ्री होकर, अंदर से फ्री होकर इस ट्रॉमा से जो आपने होल्ड किया हुआ, आप फ्री होकर दूसरे इंसानों को अंडरस्टैंडिंग के लेवल से उनके साथ इंटरेक्ट करना सीखें, ठीक है। तो ये चीज है जो हम हीलिंग के अंदर हम लर्न करते हैं थ्रू अपने जज्बात को हील करके। आहिस्ता आहिस्ता हम लर्न करते हैं कि अपनी जात के अंदर कैसे सेफ हम फील कर सकते हैं, एंड देन जब हम अपनी जात के अंदर सेफ फील करना शुरू करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड स्टेडीली हम दूसरे लोगों के साथ भी सेफ लोगों को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं।
कि who is the safe one for us, ठीक है। हमें पहचान होना शुरू हो जाती है कि हम कॉन्शियस डिसीजन ले सके कि कौन बंदा जो है वो हमारे लिए सेफ है, जिसके साथ हम एक थेरेप्यूटिक लेवल का ताल्लुक कायम करें और जो हमें हमारी हीलिंग में हेल्प आउट कर सके। दूसरा टॉपिक पर अगर हम चले तो जज्बात की हीलिंग और खुद आगाही के जरिए अपनी जात को परवान चढ़ाना और इर्द गिर्द के लोगों को समझ कर इन्हें सपोर्ट करना क्या है। थोड़ा सा हमने पिछले पॉइंट के ऊपर बात करते हुए इसको स्टार्ट कर लिया है कि जज्बात की हीलिंग क्या होती है, ठीक है। जैसे आपके इमोशंस जो है वो आपकी बॉडी के अंदर भी होते हैं, आपके थॉट प्रोसेस में भी वो उसको भी इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो अब इन दोनों चीजों की हीलिंग पे काम करना, जैसे जो बॉडी के अंदर आपकी जो चीजें होती है सोमैटिक हीलिंग वो वे है, एक होलिस्टिक वे है बॉडी में उसको हील करने का, चीजों को, ठीक है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स को हील करने का। सोमैटिक हीलिंग के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है, कैथारसिस के वेज आ जाते हैं आपके, ठीक है। तो ये सारी चीजें आती है जिसको हम तफसील से हम लर्न करते हैं अपने सेल्फ हीलिंग के कोर्स में, ठीक है। तो जज्बात की हीलिंग और खुद आ गई यानी अपने आप को अंडरस्टैंड करना, कहाँ कहाँ हमारे बिहेवियर्स के अंदर क्या क्या चीज जो है वो आ रही है और कहाँ से आ रही है, कौन सा ऐसा एक्सपीरियंस है जिससे हमें, हमारी जिंदगी का कौन सा ऐसा तजर्बा है जिससे हमें हमारे अंदर किसी किस्म के जज्बात जिसकी वजह से होल्डेड है, और कोई थॉट प्रोसेस हमारे अंदर चलता है जिसकी बात मानकर हम कोई एक्शन अपने लिए हमारा कोई एक्शन लाशऊरी तौर पे जनरेट हो रहा होता है। तो खुद आगे अपने आप को अंडरस्टैंड करना, अपनी चीजों को समझना, अपनी जात के पार्ट्स को समझना, उनके साथ कनेक्ट करना, ये खुद आगे ही वो टूल है आपके पास। और आपके जज्बात की हीलिंग प्रोसेस करना, यानी जब जब आपके कोई इमोशनल स्टेट अराइज होती है तो आप अवेयर रहकर उसके ऊपर किस तरह से अपने जज्बात को प्रोसेस कर सकते हैं, अपने रिसोर्सेज को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उनके साथ कैसे कनेक्ट करके उनको अपनी जिंदगी में शामिल कर सकते हैं, ठीक है, जो आपकी हीलिंग में आपको हेल्प आउट करे। खुद आगाही और आपके जज्बात की प्रोसेसिंग, ये दो चीजें हैं जो बुनियादी टूल है आपकी जात को ग्रो करने के लिए, ठीक है, जिससे आप खुद को अंडरस्टैंड करते हैं और अपने इर्द गिर्द के लोगों को आप अंडरस्टैंड करके उनको सपोर्ट करने के लेवल पे आते हैं। यानी फॉर एग्जांपल जब आप अपने आप को इमोशनली सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको इस बात की भी समझ आने लगती है कि आपके इर्द गिर्द जो आपके साथ लोग हैं, आपके बच्चे हैं, आपके शौहर हैं, आपके दूसरे लोग हैं, आपने उनको किस तरीके से, जब वो किसी जज्बाती स्टेट में होते हैं तो हाउ यू कैन ऑफर योर इमोशनल सपोर्ट टू दोज पीपल, ठीक है। तो फर्स्ट जब आप अपने लिए ये करना सीखते हैं तो आप अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ भी इस लेवल से इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं, जिससे सर्टेनली आपके रिलेशनशिप्स के अंदर भी काफी सारी चीजें हील होती है, ठीक है। और क्या ये तर्ज़े हयात और तर्ज़े फिक्र, ये एक पूरा तर्ज़े हयात है, एक पूरा वे ऑफ लाइफ है, एक पूरा जो है ना वो वे ऑफ थिंकिंग है जिसको हमें हीलिंग के साथ अचीव करना होता है। अब ये जो है ये एक पूरा तर्ज़े हयात है, एक वे ऑफ लाइफ है जिसको हम कॉन्शियस लिविंग कहते हैं, शऊरी तौर पे जिंदगी अपनी गुजारना। एक मुकम्मल एक तर्ज़े फिक्र है, यानी अपने जो पैटर्न्स है लाइफ के उनमें भी बहुत सारी जगहों पर हमें तब्दीली की जरूरत होती है। तो इस तर्ज़े फिक्र और तर्ज़े हयात को कैसे अपनाया जा सकता है, अगर आप अपनी सेल्फ हीलिंग की जर्नी के ऊपर है तो आप के जो उस सफर का जो ज़ादे राह है वो क्या हो, ये बहुत अहम है। ये चीज इस मकसद के लिए बहुत अहम है कि आप इस तर्ज़े हयात और इस तर्ज़े फिक्र को अपना लें। इसके रास्ते में चैलेंजेस क्या क्या है,
आई विल इनवाइट यू पीपल के आप लोग इसको एक्सप्लोर करें। आपकी जिंदगी में आप जो भी आपका सफर है अपनी जात को ग्रो करने का, उसको उसके ऊपर कुछ काम करने का, उसके रास्ते में क्या ऐसे चैलेंजेस हैं जो आप लोग फेस करते हैं। अगर हम साइकोलॉजिकल हीलिंग की बात करें, नफ्सियाती इश्यूज की बात करें, जज्बाती इश्यूज की बात करें, तो हमें माशरती लेवल पर बहुत ज्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है उनकी हीलिंग के लिए। इसी तरह हमें अपनी जात के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। हमारी अपनी जात के अंदर ही बहुत सारे ऐसे डीमंस, बहुत सारे ऐसे आप कह लें कि हमारा रास्ता रोकने वाले बहुत सारे हर्डल्स हमारी अपनी जात के अंदर ही मौजूद होते हैं, जिनको हमें हैंडल करना पड़ता है। तो ये दो तरह के चैलेंजेस होते हैं बुनियादी तौर पे। एक वो चैलेंजेस जो आप अपनी जात के अंदर फेस करते हैं, ठीक है, जैसे हीलिंग इज नॉट एन इजी जॉब, ये एक बहुत हार्ड और टफ जर्नी है, ठीक है, जिसके अंदर अपने जज्बात को प्रोसेस करना एक तकलीफ देवल होता है बाजू का बहुत ज्यादा। इसी तरह के बहुत सारे और चैलेंजेस होते हैं जो आप अपनी जात के अंदर फेस कर रहे होते हैं। और आउटसाइड में क्या चैलेंजेस होते हैं, जाहिर है आप जिस हमारा माशरती लेवल पे अगर हम देखें तो बहुत सारी चीजें हमारा माशरा एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है, जैसे जज्बाती जख्म भी कोई चीज होते हैं हमारे माशरे में, इस चीज की बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस नहीं पाई जाती। आप लोगों को इस चीज का बेटर अंदाजा होगा कि जज्बात के जख्मों को उस तरीके से हमारी सोसाइटी में नहीं लिया जाता जैसे जिस्मानी जख्मों को लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जिस्मानी तौर पर एक बंदा या बंदी अगर जख्मी है, वो सबको नजर आता है, सब उस चीज को एक्नॉलेज करते हैं कि ये बंदा जो है या बंदी जो है ये किसी तकलीफ में है और किसी जैनवन तकलीफ में है, ठीक है, सब उसको सपोर्ट करेंगे कि यू हैव टू गो टू सम डॉक्टर, आपको कोई दवाई लेनी चाहिए, आपको जाना चाहिए। हो सकता है सोसाइटी में बहुत सारे लोग ऐसे हो जो अपनी फिजिकल सपोर्ट भी ऑफर कर दे कि अच्छा ये बंदा जख्मी है तो मैं इसको पानी पिला देता हूँ, मैं इसको खाना बना देता हूँ, या मैं इसको कुछ दिन के लिए इसकी देखभाल कर देता हूँ। तो किसी हद तक सोसाइटी में इस चीज को तो तस्लीम किया जाता है, इसके ऊपर तो कहीं ना कहीं किसी हद तक सपोर्ट मैसर आती है। अगर नहीं भी आती तो एटलीस्ट लोग इसको मानते जरूर है कि चाहिए होती है। लेकिन जज्बात के जख्मों की जब हम बात करते हैं तो उसका कुछ जो पैटर्न है हमारी सोसाइटी में वो इस तरीके का है कि उसकी बहुत ज्यादा अवेयरनेस हमारे इर्द गिर्द मौजूद नहीं होती। सो हम अपनी सोसाइटी में एक वो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग से हम लैक ऑफ सपोर्ट से भी सफर करते हैं कि इर्द गिर्द के लोग समझ नहीं रहे होते कि ये बंदा या बंदी जो है ये जज्बाती लेवल पर भी जो तकलीफ है वो उसी लेवल की तकलीफ होती है जिस लेवल की जिस्मानी तकलीफ होती है, या शायद कुछ लोगों के लिए उससे भी कहीं ज्यादा। तो उसके लिए किसी को हेल्प आउट के लिए उसमें सपोर्ट करना कि आप हेल्प सीक आउट करें, चलो हम आपको सपोर्ट करते हैं इसके अंदर एक सर्टेन टाइम तक, जब तक आप अपने जज्बात के ऊपर काम कर रहे हो, आप चलो आप किसी एक्सपर्ट से हेल्प लो, या आप जब तक काम कर रहे हो आई विल ऑफर यू माय सेफ कनेक्शन, अपने वो सारी चीजें, ठीक है। तो उस तरीके से वो एक्सेप्टेंस या एक्नॉलेजमेंट नहीं पाई जाती। तो ये चंद वो चैलेंजेस हैं, वो हर्डल्स हैं हीलिंग के रास्ते में जो हम फेस कर रहे होते हैं। बाकी आई विल इनवाइट यू पीपल के अगर आप लोगों में से कोई इसके ऊपर कोई ऐड करना चाहे कि हीलिंग के अंदर क्या क्या आप लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस में क्या क्या चैलेंजेस फेस किए हैं, या आप समझते हैं कि इसके अंदरूनी या बैरूनी जो चैलेंजेस हैं वो क्या क्या हो सकते हैं एक इंसान की जिंदगी में। तो दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू जिसको एक्सप्लोर करना, और उसके लिए इस चीज को एक्सप्लोर करना कि कैसे हम इन चैलेंजेस के साथ इनका सामना करेंगे, कैसे इनके साथ कोप अप करेंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है।
अज़ान का वक्त है तो 5 मिनट की ब्रेक होगी, इसमें आई विल सजेस्ट यू कि आप लोग रीजॉइन कर लें 5 मिनट के बाद, ठीक है। तो फिर हम सोशल स्किल्स के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह से ट्रॉमा के इफेक्ट से हमारी सोशल स्किल्स मुतासर होती है। एक अज़ान है तो हम लोग सुनिए, उसके बाद फिर हम दोबारा से आप लोग रीजॉइन कर लीजिएगा।